सदा संपन्नात्मा, पाना था तो पा लिया। शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। कौन? देखने और सुनने वाले। अलौकिक माना फरिश्ता स्वरूप अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता महान गढ़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है तो आपके ही जड़ चित्र ना। तो जड़ चित्रों से भी दिव्यता अनुभव करते हैं, तो आप तो चैतन्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अमृत बेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। कैसी? अलौकिक है, फरिश्ताई दृष्टि है। चेहरे का पोज सदा हर्षित रहता है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, अथवा साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कभी भी देखे, चाहे साधारण करते हुए कर्म करते हुए देखे, चाहे कोई विशेष अलौकिक सेवा ईश्वरीय सेवा करते हुए देखे, काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने है, लेकिन आपको देखने वाले सुनने वाले अलौकिक समझते हैं। यहाँ ज्ञान सुनने सुनाने की बात है या प्रैक्टिकल में अनुभव करने की बात हुई। अभी स्टेज इतनी हाईएस्ट चाहिए कि ज्ञान सुनाने की दरकार न रहे, सामने प्रत्यक्ष मूर्त देख करके परिवर्तन होने लगे। जिसको बाप दादा कहते हैं, एक सेकंड में अनुभूति का कोर्स कराओ, 7 दिन कोर्स देने में न लगे, देखते ही उनको होश आ जाए। तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कर्म में भी न्यारा और प्यारा अनुभव करते हो, स्वयं भी अनुभव करते हो या देखने सुनने वाले भी अनुभव करते हैं। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, आज का दिन माना 99 जा रहा है, 19वीं सदी जा रही है 2000 में, और 21वीं सदी आ रही है। पुराना युग
जा रहा है और नया युग आ रहा है। तो नवीनता क्या विश्व के आगे दिखाई दे, अंदर में ये याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना को बीत गया, कितना समय बीत गया, 63 साल बीत गए। 60 साल तो बताए राजधानी की स्थापना के, और कुछ कार्य विशेष संपन्न करने के लिए समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार थोड़ी छूट दी जाती है। तो हर युग की शूटिंग में एक एक वर्ष की रुंग भी दे दी। तो कितने वर्ष बीत गए, 63 वर्ष बीत गए। 31/99 की अभ्यस्तवाणी का दूसरा पेज। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है स्थापना के कार्य में, है? 4 युगों की शूटिंग रिहर्सल बताई गई। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण से साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और फरिश्ते का हाल हो। क्या कहा? ऐसे बोला, साधारण रथ लिया हुआ है तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। जैसे साधारण जनमानस के कर्म होते हैं वही करेंगे, परंतु उनमें भी कैसा अनुभव हो? फरिश्ते की चाल का अनुभव हो और हाल का अनुभव हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते हैं कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, क्या साधारण बात थी या साधारण काम था, ये बाप दादा नहीं देखना चाहते। कोई कहे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, इसलिए हमारे अंदर साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो तो ऐसे है यह थोड़ा बदलता रहता है। जैसी बात वैसे अपना स्वरूप नहीं बनाओ। क्या साधारण बात हो, साधारण समस्या हो तो साधारण स्वरूप बन जाए, या साधारण बात हो, विकराल समस्या हो
फिर विकराल रूप बन जाए। जैसी बात, जैसा वातावरण, जैसी समस्या, वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? कोई भी समस्या, स्थिति आपको क्यों बदले? परिस्थिति आपको बदले, परिस्थिति, पराई स्थिति आपको बदले। आप तो स्व स्थिति में रहने वाले हो, तो स्व स्थिति ऊंची या पर माना प्रकृति, पर माना पांच तत्व, पर माना रावण माया, वो आपको बदले। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदल दो। कोई भी बात हो, बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। कोई ने कैसा भी बोल दिया, उसके बोल देने से हम प्रभावित हो गए और अपना रास्ता छोड़ बैठे, तो कौन बदल गया? बोलने वाला बदल गया या बोल को सुनने वाला बदल गया? बाप ने तो हमको दवाई दी है ना। फालतू बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बदले में इविल बात भी मत करो। अभी तो क्या कहते हैं, कोई कैसा भी बोलता हो, कैसे भी विपरीत कर्म करता हो हमको उकसाने के लिए, लेकिन हम उसके प्रति विपरीत संकल्प भी न करें। तो बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांसेस, वैसे स्वरूप बने। ये साधारण लोगों की बात है या असाधारण लोगों की बातें हैं? अरे जैसा स्वरूप है, जैसी समस्या, जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, समस्याएं, वैसा ही स्वरूप बन जाए। हलचल की परिस्थिति में हलचल में आ जाए। तो ये साधारण है, साधारण व्यवहार हुआ या विशेष आत्माओं का व्यवहार हुआ? साधारण आत्माओं का व्यवहार हुआ ना। तो ये सब साधारण लोगों की बातें है। लेकिन फरिश्ता और जो पुराने या सारा हाल चाल से भी परे रहे, वो है असाधारण, दुनिया से भिन्न। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दो। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, जो दूसरों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने वाले टीचर्स बोलो, यह बात हो सकती है क्या? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा?
1 साल चाहिए इस बात में। ऐसे फरिश्ता स्वरूप विशेष आत्मा बनने में 1 साल चाहिए। 2000 पूरा हो जाए वह चाहिए। 1 साल चाहिए कि नहीं? जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है? क्या स्लोगन है? नहीं, आपका स्लोगन 1 साल चाहिए, 6 मास चाहिए, 3 मास चाहिए, ये नहीं है ब्राह्मणों का स्लोगन। क्या स्लोगन है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है और किस समय का है? टॉपिक तो रख ली, समय की पुकार। टॉपिक रखने वाले टीचर्स हैं ना, जो दूसरों को पढ़ाने के लिए टॉपिक रखी हुई है। क्या? समझाने के लिए टॉपिक रखी हुई है, समय की पुकार। तो यहाँ स्लोगन दिया अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का है ही ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता न जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वो क्या है? वो बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। क्या? अभी कई साल से ये अनुभव करते हैं कि जो भी अव्यक्तवाणियां चल रही हैं वो अभी जैसे रिवाइज हो रही हैं। इन अव्यक्तवाणियों में इस समय कोई नई बातें नहीं बताए रहे हैं। जो बातें पहले बताए चुके थे वही फिर रिवाइज हो रही। तो 4 बातें, 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वो कौन से 4 शब्द? एक बात, शुभ चिंतन। क्या? और दूसरी बात शुभ चिंतन। दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर क्या हुआ? हाँ, शुभ चिंतक, शुभ चिंता करने वाला, और दूसरा शुभ चिंतन, चाहे अपने प्रति हो चाहे औरों के प्रति हो, शुभ चिंतन करने वाला। तीसरी शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, नहीं। शुभ भावना उसके प्रति भी, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथी बात, शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है।
ये बातें सुनी तो बहुत बारी है, सुनी है और सुनाया भी बहुत बारी है। अब और भी स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हीं ब्राह्मणों को है। क्या बनना तो इन्हीं ब्राह्मणों को है, कोई और ब्राह्मण नहीं आवेंगे, इन्हीं ब्राह्मणों को बनना है। और जो आने वाले भी हैं वो भी तो साकार रूप में आपको ही देखते हैं ना। मिनी मधुवन बनावेंगे तो बाप दादा आवेंगे, तो जहाँ जहाँ मिनी मधुवन बना देंगे, माना मिनी मधुवन तो बहुत से बनेंगे, इसलिए कि जो आत्माएं दूर दराज से नहीं आने की शक्ति रखती हैं, ज्ञान सुनने के बाद जिनमें इतना फोर्स नहीं आता है, इतनी ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, तो वो भी नजदीक जो मधुवन खुला उसमें आकर अपना भाग्य बना ले, अपनी आत्मा को भट्ठी में तपाए ले, 84 जन्मों का फाउंडेशन डाल लें, उनके लिए सहज हो जाए। तो एक होते हैं तीव्र पुरुषार्थी और एक होते हैं सहज पुरुषार्थी। ज्यादा पावरफुल कौन से हुए? तो तीव्र पुरुषार्थी जो ब्राह्मण हैं, उनको नए आने वाले जो सहज पुरुषार्थी हैं, जिनमें भक्तों की संख्या ज्यादा है, मांगते रहेंगे आशीर्वाद करो। आप अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है, आपकी कृपा हो जाए तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो सहज सहज वरदान लेकर चलने वाली आत्माएं हैं, वो भी आपको देख करके आगे बढ़ेंगी। वह साकार रूप में तो आप लोगों को देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मिल देखा। इस वर्ष का टाइटल क्या दिया? जो वर्ष का अंत हो रहा है उसका टाइटल क्या दिया? कौन सा वर्ष है? नहीं, हर वर्ष बाप दादा जो भी नया वर्ष आता है उसका टाइटल देते हैं। उस टाइटल के आधार पर बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने अंदर देखना चाहिए कि यह टाइटल हमारे अंदर कहाँ तक धारण हुआ, कहाँ तक अनुभव में आया। तो 99 वर्ष का टाइटल क्या दिया? जैसे 76 वर्ष को टाइटल दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 92-93 में टाइटल दिया तपस्या वर्ष, ऐसे 99 वर्ष को क्या टाइटल दिया? विजय वर्ष। क्या? विजय वर्ष। तो आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मिल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं
उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट, उसे मन की प्लेट कहो, मन की स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? फीलिंग आदि की भावनाएं क्यों रह जाती हैं? फालतू बात बुद्धि में क्यों बैठ जाती है? नहीं मिटा सकते। उसका कारण क्या है? 31/99 की अव्यक्त वाणी का 3रा पेज। कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। कोई भी बात हो गई, फालतू बात ही है, लेकिन उसको अंदर समाये नहीं सकते। व्यक्तियों के स्वभाव और संस्कार को अपने अंदर समेट नहीं सकते। तो बताया कि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समाये भी लेते हो, लेकिन फिर समय पर फिर जागृत हो जाता है, फिर वही बात निकल आती है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए, वो सदा नहीं चल पाते। अगर मानो बिल्कुल मन की प्लेट कहो, कागज कहो, पूरा नहीं मिटा, तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो वो स्पष्ट होगा क्या? अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तभी ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई हुई रहती है। तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, ये करना है। दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है और अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। दूर की नजर तेज हो जाती है और नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। तो चेक करना, हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती हुई बातों से बिल्कुल साफ है, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में जो रह जाता है। तो फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। समाने की शक्ति निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाये दे। निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में भी चेंज करके दिखाओ, तब नई सदी में नवीनता आवेगी। बात बताएं क्या? देखिए, बताएं या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, कैसे भी करके।
कैसे भी करके माना प्यार, आर और मार। प्यार का पाठ तो ब्रह्मा के द्वारा बजाया, दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू। प्यार ही प्यार, बच्चों के कार्य को नहीं देखा, बच्चे क्या करते हैं क्या बोलते हैं यह कभी देखा ही नहीं, प्यार ही प्यार दिया। वो पहला रूप हुआ प्यार का रूप, माँ का प्यार। माँ का प्यार कैसा होता है? बच्चा चाहे कैसा भी कोढ़ी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कितना भी दुखदाई हो, माँ नहीं चाहती है कि बच्चा गोद से बाहर जाए, सदा नजरों के सामने देखना चाहती है, उसका कल्याण ही चाहती है। तो माताओं में जो सबसे बड़ी माता ब्रह्मा, ब्रह्म माना बड़ी, माँ माने माँ, जो शब्द भी दिए हैं, जो रूप भी दिए हैं, चित्र दिए हैं, वो चरित्र की यादगार है, नाम उनके काम की यादगार है। तो ब्रह्मा के द्वारा प्यार का प्रतिरूप बच्चों के सामने, सृष्टि के सामने रख दिया। दूसरी बात, जब प्यार से नहीं देखा कि नहीं सुधर रहे हैं, माँ ने शरीर छोड़ दिया, प्यार की पालना देने वाला रूप गया, फिर क्या हुआ? अरई, जैसे बैल होता है तो उसको अरई लगाई जाती है, मारेंगे नहीं, क्या करेंगे? अरई लगाते जाएंगे, थोड़ी सी सुई चुभोते जाएंगे। ज्यादा मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं उनको तो वो अरई काम नहीं करती, अरई भी नहीं काम करती। तो जब अरई भी काम नहीं करती, जैसे अव्यक्तवाणियों में अरई लगाई जाती रही, ऐसे बने हो ना, ऐसा करते हो ना, तो ना में क्या भरा हुआ है? अरई भरी हुई है। बच्चे समझते भी हैं अंदर से कि नहीं बने हैं, तो अरई लगने का महसूसता तो होती है, लेकिन पतली चमड़ी वाले बच्चों को, और जो मोटी चमड़ी वाले होते हैं उनको कोई महसूसता नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर धर्मराज का रूप सामने आता है। इसलिए बोला है दूसरी अव्यक्तवाणी में, अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? खुद करेंगे या धर्मराज सुप्रीम जस्टिस के द्वारा करवावेंगे? माना जो प्यार से भी नहीं सुधरते, अरई से भी नहीं सुधरते, तो सुधार करके परम धाम बाप को घर में तो ले जाना है। इसलिए बोला कि बाप ले तो सबको जावेंगे, कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से हो, लेकिन ले जाना है। अज्ञानियों को मार से ले जाना है क्या? जो ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, ज्ञान की गहराई को अंदर से समझते भी हैं,
लेकिन प्रैक्टिकल चलन में चलते नहीं है, चलन विपरीत रहती है। तो उनको ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के भी बुद्ध रूपी हाथों में वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकांड रूप में भरा हुआ था। लेकिन चाल कैसी थी? आसुरी चाल थी। विद्वान जैसी चाल नहीं कहेंगे, तो उनको अज्ञानी ही कहें। तो बोला अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से ले जाएंगे। कैसे प्यार से? वो भी मुरली में बताई दिया। हाँ, नैनों पर बिठा करके ले जाएंगे। तो नैन तो इतने छोटे हैं और शरीर रूपी दुम्ब तो इतना बड़ा है। माउंट आबू अप्पा का जो घर है उसमें कैसे ले जाएंगे? है महामधुवन आखिर बनेगा या नहीं बनेगा? मिनी मधुवन बने तो सब संगठित होकर के महामधुवन भी बने। तो ले तो जाना है, जिसके लिए इशारा दे दिया, तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो जरूर है उस संगठन में सारी शक्ति की जो चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं वो निसंकल्पी स्टेज में रहने वाली होंगी, वाणी से परे की स्टेज में रहने वाली होंगी, निर्वाण धाम में अपने को अनुभव करेंगी। ऐसी आत्माओं के मनसा के वाइब्रेशन से सृष्टि का परिवर्तन उधा हुआ है। ऐसे नहीं वाचा के चलाने से उधा हुआ है, भाषणबाजी करने से सृष्टि का परिवर्तन हो जाए वो संभव नहीं है। ऐसे नहीं कि मेले मलाखड़ों कॉन्फ्रेंस आदि की भागदौड़ से सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, माहौल सुधर जाएगा, दुनिया का वाइब्रेशन बदल जाएगा, नहीं होगा। इसलिए अभी कुछ वर्षों से किस सेवा पर बल दे रहे हैं? मनसा सेवा पर विशेष बल दे रहे हैं। इसलिए बोला मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो ऐसा जो संगठन, परमधामी संगठन, निर्वाण धाम का जो संगठन प्रैक्टिकल साकार सृष्टि में विख्यात होगा, वो सारी दुनिया के वाइब्रेशन को चेंज करेगा, शांति धाम बनाएगा। तो ऐसे शांति धाम में कैसे भी करके बच्चों को ले जाना है। पहले प्रैक्टिकल शांति धाम अर्थात मुक्ति का अनुभव करेंगे या शरीर छोड़ करके करेंगे? प्रैक्टिकल अनुभव करना है, बाद में शरीर छूटे। ये मन बुद्धि शरीर का, देह का भान छोड़ देगी और सदैव अपने को ऊंची स्टेज में अनुभव करेगी। तो ऐसी स्टेज में ले जाने के लिए अज्ञानियों को मार से ले जाएंगे और आप बच्चों को प्यार से ले जाएंगे। इसलिए टाइम पूछा, कितना टाइम चाहिए? 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए? कौन से बच्चों से बात कर रहे हैं? दुनियावी बच्चों से बात कर रहे हैं। अखबारों में लिखते हैं ना, तीसरी दुनिया के लोग, जो न्यूट्रल देश हैं, उनको कौन सी दुनिया बताया? तीसरी दुनिया के लोग। तो जो ब्राह्मण आत्माएं बीज रूप स्टेज में टिकने वाली हैं,
उनका बुद्धि रूपी जो कांटा है वो एकाग्र होने के अभ्यास वाला है, वही सही निर्णय कर सकती है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लेकिन ऐसी आत्माओं में भी दो वर्ग हैं, कोई लेफ्टिस्ट है और कोई राइटियस है। तो जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाले हैं उनको तो अज्ञानी ही कहेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ऐसे कहेंगे नहीं। तो ऐसे अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? परमधामी स्टेज में ले जाएंगे। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। क्या अपने फरिश्ते रूप का उद्घाटन स्वयं करेंगे? अव्यक्तवाणी में बोला अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन स्वयं करेंगे या धर्मराज को बुलावेंगे, चीफ जस्टिस को बुलावेंगे? तो बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है, तो तैयार हो ना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? क्या जो अभी ऐसे ऐसे किया है, प्यार से चलाया, बीच बीच में आरही से चलाया, तो भी परिवर्तन तो नहीं हुआ। इसलिए बार बार कैसे भी करके जैसे कोई बच्चे होते हैं मेले में घूमने गए तो उन्हें मेला ही अच्छा लगता है। बाप कहते हैं घर चलो, और कहते हम नहीं जाएंगे। तो बाप क्या करते हैं? कैसे भी करके, ऐसे नहीं कि मेले में ही छोड़ देंगे। तो बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही ना। क्या बनाना है? फरिश्ता स्वरूप। फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता टूटा हुआ दिखाई दे। क्या ऐसे नहीं कि फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता जुड़ा हुआ दिखाई दे, अपने भी अंदर महसूस करें और दूसरों को भी ये बात अनुभव हो कि इनके देह और देह के संबंध क्या है? टूटे हुए। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर ही रह जाएगा, दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं होगा। हमारी वाचा से, हमारी दृष्टि से, वाइब्रेशन से जो देह के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति या अपनी देह के प्रति जो आकर्षण है, लगाव है, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। ब्राह्मण परिवार में कोई छुपा नहीं सकता। तो बोला कि देह और देह के संबंधों से परे ले तो जाना ही है, फरिश्ता बनना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? क्या नई दुनिया आने से पहले क्या क्या चाहिए? एक तो सूक्ष्म वतन के फरिश्ते चाहिए। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए बीच में कौन सा वतन चाहिए? सूक्ष्म वतन चाहिए। और सूक्ष्म वतन से गुजरते हुए, माना मनन चिंतन मंथन की दुनिया से गुजरते हुए
फिर कहाँ पहुँचे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी लोक, निर्वाण धाम। और वहां से कहाँ आना है? नई दुनिया में आना है। तो बोला कैसे भी करके फरिश्ता बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? ये साल का अंत है ना। क्या कहा? बार बार याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? ये साल का अंत है ना। देखो, बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? जो मेजॉरिटी है, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब ही नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई बहुत रायल रूप कर भी अलबेलापन देखा। रायल रूप का अलबेलापन, एक शब्द अलबेलेपन का कारण है, ये तो सब चलता ही है। क्या अलबेलेपन में जैसे भी चल रहे हैं, यह तो सब चलता ही है, क्योंकि साकार में तो हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है, इसलिए चलता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। ऊपर वाला जानी जाना नरहार है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। एक एक के कर्म को उसे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला है, कौन? इस सृष्टि का बीज, हीरो पाठधारी, विश्व का मालिक, उसको तो सब कुछ देखना है या नहीं देखना है? बाप दादा पोता मेल भी लिख कर देने के लिए कहते हैं, तो सुप्रीम सोल को पोता मेल देने की बात है क्या? सुप्रीम सोल तो वैसे ही सब कुछ जानता है, जानी जाननहार है, लेकिन साकार को कैसे पता चले? इसलिए पोता में लिखवाते, इसलिए बोला कि निराकार जानी जाननहार है और साकार जानी जाननहार तो नहीं है, लेकिन बच्चों के व्यवहार से, चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा आरसी है बाप। आरसी माना शीशा, मधुवन है शीश महल, काय का महल? शीशे का महल। छोटे बड़े हर तरह के शीशे हैं, लेकिन उन शीशों के बीच में उस मधुवन के अंदर सबसे बड़ा आरसी है बाप, ज्ञान का दर्पण। उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाता है। कोई अपनी चलन को, व्यवहार को, अंदरूनी शुभ या अशुभ संकल्पों को छिपाए नहीं सकता है। तो बोला साकार में तो हर एक के कर्म को कोई देख नहीं सका,
तो अब कोई क्या देख सकेगा, ऐसे समझ लेते हैं। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। देखते हैं ये नहीं कहा, क्या कहा, चाहे तो देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, क्या 1000 भुजाएं जैसे गाई हुई हैं, वैसे परमात्मा की 1000 आंखें हैं। तो 1000 आंखों से बाप देखता है। 1000 आंखें ही नहीं कहते, परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या बाप से जुड़े हुए बाप के बच्चे हैं ना सहयोगी, इतने सहयोगी, इतने मददगार और दुनिया में किसी के सच्चे और साफ दिल बच्चे नहीं हो सकते। जो भी कान से सुनते हैं अपने अंदर धारण करके नहीं रखेंगे, बहुत चालाक हैं। क्या करते हैं, वो कचरे की बात बाप के पास जरूर पहुंचाए देते हैं। जो भी आंखों से देखते हैं, ऐसे नहीं कि वो आंखें बार बार उसी चीज को याद करती रहें, अंदर अंदर खाता रहता है। तो क्या करते हैं, वो बाप को दिया और खला निश्चिंत हो गए। बाप जाने, बाप का काम जाने। तो परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या इसने ऐसे कहा, वो ऐसे कहता है, तो कहता है तो मेंटलिटी ऐसी है ना। कोई कोई बात कुछ कहता है तो उससे उसकी मेंटलिटी का पता पड़ता है या नहीं, नहीं पता पड़ता, पता पड़ जाता है। बातों से ही किसी की मेंटलिटी का पता पड़ जाता है। तो वो बात जिन कानों ने भी सुनी, वो कान उन बातों को सुनकर बाप के पास क्या करते हैं, पहुंचाए देते। इसलिए भक्ति मार्ग में जैसे गाया हुआ है, परमात्मा को 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं। विराट रूप में क्या दिखाते हैं, 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, 1000 कान, 1000 आंखें दिखाते हैं। तो वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कौन कौन देख सकते हैं, निराकार बाप भी देख सकता है। निराकार बाप का मतलब क्या, बिंदु। निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वह देख सकता है, और अव्यक्त ब्रह्मा जो अव्यक्त हो गए, दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, क्या कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण रूप से नहीं छिपाते हैं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है और अलबेलेपन का एक महीन रूप भी है। शब्द दोनों में एक ही है। क्या शब्द हैं, अरे साथ चलता है, देख लिया है हमने क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता, करने दो, अभी तो चलो, आगे देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प या बोल हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना, लाज रखो गिरधारी, मेरी पत राखो गिरधारी। आप लोग कहते थे ना भक्ति मार्ग में, थोड़ी लाज पत रख दो,
तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विधान नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना, सब चलता है तो रिजल्ट में भी चले जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें चल तो जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और तीसरा होता है उड़ना। तो चल तो जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। 31/12/99 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। तो सुना क्या, दो बातें देखी। परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है, किसी भी रूप से है हर एक में, अलग अलग रूप से है, लेकिन बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होगा, क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। कहा ना, आज क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। क्या क्या बनना पड़ेगा, फरिश्ता। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। कहा ना, आज क्यों सुनाए रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। क्या, फरिश्ता। फरिश्ता माना देह और देह के संबंधों से लगाव छोड़ना तो पड़ेगा ही। बहुत लंबे समय से सुनाते चले आ रहे हैं, बच्चे कहते भी चले आ रहे हैं, सिर्फ वाचा से। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल में देखेंगे ना, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि बाप बाप नहीं रहेगा। कौन सा बाप, लौकिक बाप। पति पति नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा। वो अभी भी देखने में आता है, लेकिन वो रग अभी लगी हुई है।